इसे कहते हैं धो भी जम के और रोने भी ना दो। मित्रों, आइए देखते हैं कैसे। एनडीए को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कुल सीटें मिली हैं 293, अकेले भाजपा को मिली हैं 242, यानी कि सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत एनडीए को मिला है। लेकिन तड़प रहे विपक्षी अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि जनता ने मोदी को नकार दिया, यानी कि हम करें तो बलात्कार और ये करें तो चमत्कार। और ये चमत्कार किया इसी कांग्रेस ने 1991 में, 2004 में, 2009 में। 2004 में यूपीए की सरकार बनी, अकेले कांग्रेस को सीटें मिली 145, पूरे 5 साल सरकार चली। 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनी, कांग्रेस को सीट मिली 206, पूरे 5 साल सरकार चली और प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। 1991 में कांग्रेस को कुल सीटें मिली 244, पीवी नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री, पूरे 5 साल सरकार चली। और अब 2024 में एनडीए को जब कुल 293 सीटें और अकेले भाजपा को 242 सीटें मिली और चुनाव भी एनडीए बनाम इंडिया हुआ, अगर ये जनता द्वारा नकारना है तो 1991, 2004 और 2009 में कांग्रेस को जो जनादेश मिला था वो चमत्कार कैसे हुआ? यानी कि हम करें तो बलात्कार और ये करें तो चमत्कार। को ध्यान से सुनो, इस बार अगर वाकई में एनडीए 400 पार हो जाता तो जाहिर है तुम्हारी अगली सरकार बन सकती थी, लेकिन इस बार सरकार भी बन गई और देश की सत्ता नार्सिसिज्म यानी कि आत्ममुग्ध होने से भी बच गई। ध्यान रखना, घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। एक ही रास्ता है कि वो अब दशकों तक सत्ता का ख्वाब ही देखते रहे, क्योंकि इस चुनाव के परिणामों ने भाजपा और एनडीए को इतना सजग कर दिया है कि आने वाले 5 साल बाद फिर से एनडीए और भाजपा की दमदार वापसी होगी। ध्यान रखना। और मैं वास्तव में प्रणाम करना चाहूँगा ऐसे सिरफिरों को जो इसी बात का जश्न मना रहे हैं कि मोदी ने तो कहा था कि वो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ देगा, लेकिन उसने तो हमारी एक टांग ही तोड़ी है, तो हम जीत गए और मोदी हार गया। ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 400 पार तो मोदी का एक नैरेटिव था और इसे कहते हैं नैरेटिव में फंसाना। तुम्हें अटका दिया 400 पार और तुम खुश हो कि मोदी 400 पार नहीं जा सका। तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि मोदी इतिहास रचते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसे कहते हैं नैरेटिव में फंसाना। अगर यही जीत बिना 400 पार का नारा दिए बिना मिलता तो आज सत्ता की चाह रखने वाला विपक्ष ईवीएम को कोस रहा होता, लेकिन आज तो ईवीएम मशीन खुद विपक्ष ने ही सती सावित्री सिद्ध कर दी है।